वो बेचारा ही रहेगा, आगे जाके चेंज होगा। बस ये देखिए, अभी तो आपको विदिन 30 डेज में समझ आ जाएगा, इसके लिए तो वीक्स की जरूरत ही नहीं है। अगले दिन आ रहा होगा। ओके, सो अगर उसको महा को इम्प्रेस करना हो तो उसके लिए क्या डिश बनाएगा? भाई देखें, वही बात आपने, लो कैलोरी एक तो, बिकॉज महा जो है वो फिटनेस में है और वो योगा भी करती है, तो उसको प्लीज करने के लिए से लो कैलोरी लजानिया, पता नहीं कैसे बनता है लेकिन लो कैलोरी लजानिया उसने बनाया है। और वही बात है, वो दिल का, कहते हैं ना, दिल का रास्ता जो है वो मैदे से होके जाता है। सो ये चीज अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। टू प्रोमो से तो लग नहीं रहा था हमें कि कामयाब हो रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। बिल्कुल होगा कुछ ना कुछ तो, बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, रमज़ान प्लेस में हमेशा बड़ी डिस्कशन होती है, मज़ा भी आता है कि लोग बहुत कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ डाइसेक्शन भी हो रही होती है कि ये इशू क्यों हो गया और ये स्टेरियोटिपिकल क्यों कर दिया आपने कॉमेडी में। तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो आपके जहन में ये कंसर्न्स थे कि कोई ऐसे टॉपिक्स ना हो जाएं जिनको लेके बाद में बात की जाए? फॉर एग्जांपल लड़कियों का, एक घर में लड़कियां ज़्यादा हैं, इधर लड़के हैं जो हैं, थोड़ा सा दिखाया कि शेफ़ है लेकिन वहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो घर के काम इतने अच्छे से नहीं कर रही हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स पे आपको कंसर्न था कि फिर कॉन्वर्सेशन हो जाएगी कि क्यों हम कुछ चीज़ों को पे जजमेंट कॉल ले रहे हैं या कुछ चीज़ों को एक खाने में फिट कर रहे हैं? देखिए, हाँ वाकई अब ये ज़माना ऐसा आ चुका है जब हर चीज़ स्क्रूटनाइज होती है। हर चीज़ जो है आप सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स द राइटर्स आर सेंसिबल, साइम अकरम चौधरी इज अ नोन राइटर और दानिश नवाज इज अ सेंसिबल डायरेक्टर। सो ऑफ कोर्स ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं जो कि कंट्रोवर्सी की तरफ जाएगी। हल्की फुल्की डिस्कशन तो हो रहा है तो वो तो हेल्दी है। you're okay with it? Yeah, हल्की फुल्की। स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आपको कोई कंसर्न ऐसा नहीं हुआ जिससे आपको लगा, क्योंकि एक और चीज़ होती है जो नहीं कॉमेडी करते आपको क्या लगी इसमें कुछ स्क्रिप्ट में कोई ऐसी चीज़ हो कि स्क्रूटनाइज हो? अच्छा, जितनी मुझे कहानी पता चली, थोड़ा सा मुझे कंसर्न है कि मैं किस चीज़ में? कि जो लड़कियों का घर दिखाया है उसमें दे आर वेरी ब्रिलियंट इन देयर स्टडीज एंड दे आर बट काम में ध्यान नहीं। हाँ, तो हमें ये क्यों करना है कि या तो लड़कियां घरेलू ही होंगी या फिर लड़कियां बहुत एकेडमिक होंगी? नहीं, वो तो फॉर द सेक ऑफ प्लॉट एक एक्सट्रीम्स दिखाए हैं, लेकिन वो इसी तरह फिर लोगों के ज़हनों में इंप्रेशंस को भी तो स्ट्रॉन्ग करता है ना। नहीं, नॉट और नेसेसरली। हम वो कर रहे होते हैं कि जो लड़कियां पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं फिर वो भाई घर का काम नहीं कर सकेंगी। अच्छा, वैसे we are kind of saying this, right? No, not necessarily. ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिखाई है जहाँ पे जो लड़कियां हैं वो बहुत उस टाइप की हैं और करियर ओरिएंटेड हैं और वो बिल्कुल घर में लेट बैक सी हैं, लेजी सी हैं, और लड़के जो हैं वो बड़े घरेलू से हैं और घर के काम से। दो एक्सट्रीम्स दिखाए फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। और रमज़ान, क्योंकि वो जी रमज़ान के प्लेस हैं, इसमें कोई भी चीज़ उस तरह सीरियसली एड्रेस नहीं की जाती। तो आई डोंट थिंक कि कोई लोग भी इस चीज़ को माइंड करेंगे, बिकॉज वो बड़ी बैक एंड पे चल रहा है एक टॉपिक, वो इतनी एक्टिविटी सामने चल रही होंगी कि वो चीज़ बिल्कुल बैकफुट पे चली जाएगी। वैसे साइमा अकरम चौधरी जब भी लिखती हैं कुछ तो यूजुअली उनका एक मैसेज होता है। हाँ, इस बार क्या मैसेज दे रहा है ये ड्रामा? हाँ, ये तो आप देखेंगे। आपने स्क्रिप्ट पढ़ा है, आप बताएं तो। और क्या मतलब थीम्स क्या हैं? ओके, वुमेन एम्पावरमेंट या चेंजिंग रोल्स ऑफ मेन इन द सोसाइटी, व्हाट इज इट? देखिए, एज फॉर माय कैरेक्टर तो यस कह सकते हैं कि अ गाय शुड बी रिस्पांसिबल एज वेल। वी मेन शुड नॉट बी हेजिटेंट इन डूइंग घर के काम। हम क्यों कहें भाई जी खवातीन से काम कराना है जी, क्यों? मेन कैन कुक एंड मेन आर वेरी गुड शेफ्स अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी हैं। सो हम तो खुद बनाते हैं, मैं खुद ही बना लेता हूँ कभी-कभी। सो घर के काम, अपनी रोटी खुद पकाओ, अपना खाना खुद गर्म करो। ओके, ये हम एडवोकेट कर रहे हैं। ये नया बैनर है जो आप लेके खड़े होंगे, अपनी रोटी खुद बनाओ। ये हम एडवोकेट कर रहे हैं। सो ये एड्रेस किया हमने। मैं कुछ नहीं कह रही किसी साइड पे भी, ये सब जुनैद कह रहे हैं। अच्छा, तो वैसे आपने रोटी बनाई है कभी? ऑफ कोर्स, मैं तो बना लेता हूँ। हाँ, गोल बनती है या किसी मुल्क का नक्शा? गोल की जरूरत ही नहीं है। फिर रोटी सपोज्ड टू बी रोटी। हाँ, रोटी सपोज्ड टू बी गोल। नो, ऑफ कोर्स नहीं। देखिए, ये आपने बात की है, ये स्टीरियोटाइपिकल बात आपने की है कि गोल होनी चाहिए। रोटी का काम है सिर्फ, यू कांट गेट बैक टू पकड़ लिया। ये लेम है, सॉरी। पकड़ लिया। देखिए, रोटी का काम है, गोल होना है ही नहीं। रोटी का काम है सिर्फ नवाला बनाना, खाना, दैट्स इट। नहीं, रोटी वो कहते हैं गोल गोल रोटी ना। कौन कहता है? हमेशा कहा जाता है। तो ये जजमेंटल लोग बोलते हैं। ओह, ओके भाई, सही है। हाँ, मेरे लिए गोल रोटी नहीं है। ये देखिए, ये हमारे ड्रामे के हीरो हैं, सो आई एम लेटिंग हिम विन। हाँ जी, मैं तो बिल्कुल इस बात पे करता हूँ कि चाहे नक्शा ही बन जाए रोटी का, इट्स ओके। हाँ, मैं तो फुल छुट्टी दी हुई इस बारे में। चैलेंज क्या था ये रोल करने के लिए? यार ऑफ कोर्स चैलेंज ये है कि क्योंकि ट्रीटमेंट इसकी ज़रा कॉमेडी की है, सिटकॉम की ट्रीटमेंट है, तो इसलिए एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट पेस्ड। ऑफ कोर्स फिल्म में वो चीज़ मैंने अटैम्प्ट की हुई थी, बट टेलीविजन में हम जब सीरियल्स करते हैं तो उसकी बड़ी एक उसका ठहराव बहुत ज़्यादा है, उसमें एक पेस बहुत स्लो है, बहुत एम्फेसिस है। आई थिंक इसमें एवरीथिंग इज़ वेरी थिएट्रिकल, लाउड, और वो एक चैलेंज था। बट ऑफ कोर्स आई थिंक विद इन अ कपल ऑफ डेज वी गॉट यूज्ड टू इट। अब तो मैं घर भी जाता हूँ तो मैं तेज से बात कर रहा हूँ तो मेरी बेगम मुझे कहती है तुम आहिस्ता बोलें।
तो मैं कहता हूँ भैया मैं सेट से आया हूँ, सेट में मुझे पटर पटर करके आ रहा हूँ, तो अब उसी मोड में चल रहा हूँ। Is it very hectic as compared to the other shoots? For me it's entertaining I think, क्योंकि मुझे खुद रोने धोने वाले कैरेक्टर्स इतने पसंद नहीं है। People love it. हमारी ख़वातीन को बहुत अच्छा लगता है जब इमोशनली एक आउटबर्स्ट होता है मर्द का, लेकिन ये कि आई लाइक दिस, आई लाइक द पेस ऑफ दिस। और अच्छा हम हंसते खेलते आते हैं सेट पे, हंसते खेलते बातें करते हैं, एंड वी गो होम, पता भी नहीं चलता डे कैसे गुजरा है। Are you excited or are you stressed? क्योंकि रमज़ान प्लेस हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ बन गई है और इस बार तो इट्स लाइक यू नो मुझे लग रहा है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, कास्ट फुल आ रही है। अगर आप बाकी 2 ड्रामों की भी कास्ट देखें सो फुल यू नो हेवी लोड आ रहा है। तो क्या फीलिंग ज़्यादा है, एक्साइटमेंट भी या स्ट्रेस भी? क्योंकि अब प्रेशर भी है कि पिछले 2 ड्रामे जो आप लोगों के आपके उससे रिलेटेड थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो अब हम तुमको भी उतना ही करना पड़ेगा। लेकिन एक्साइटमेंट ये भी हो सकती है कि पीपल मेक लाइक सच मज़े की मीम्स एंड वो सॉन्ग्स बनते हैं कपल्स के, एंड यू नो सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? मेरे ख्याल में तो लोग हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। आई थिंक 2 प्रोजेक्ट्स ही हैं, जो एक और चैनल पे, के चैनल पे, और एक हम पे एक और प्रोजेक्ट भी है। तो आई थिंक वो ओवरऑल इतना फेस्टिव एटमॉस्फेयर होता है, कोई भी प्रोजेक्ट इग्नोर नहीं होता। और आई थिंक वो ऐसा टाइम होता है जब हर बंदा जो है वो एक मूड में होता है, फेस्टिविटी के मूड में होता है, और पता नहीं चलता कि प्रोजेक्ट कहाँ गए, पता भी गुजर ही जाता है। जुनैद का मैं बताऊं, अगर आपने वहाँ इंटरव्यू देखा, जुनैद इज वेरी काम एंड ही ऑलवेज टेक कोई स्ट्रेस नहीं, एग्जैक्टली। तो जुनैद यहाँ ये नहीं होने वाला, कंपटीशन है। नो अच्छा मेरा धमाके का कंपीटिशन है या फॉर द चैनल पर्सपेक्टिव, यस, प्रोड्यूसर चैनल इन ड्रामा पर्सपेक्टिव आल्सो, प्रोड्यूसर जो है वो ड्रामास विल बी, सॉरी टू से मैं ऐसे बड़ी वाली बातें कर रही हूं, बट all 3 dramas will be running for viewership. Yeah, producer is I'm sure is stressed, directors I'm sure are stressed. आप पे कोई स्ट्रेस नहीं? नहीं? हम पे कोई स्ट्रेस नहीं। कसम से सीरियसली? मैं तो वैसे भी स्ट्रेस नहीं लेता, बिकॉज़ मैं आता हूँ सेट पे एंजॉय करता हूँ, I go back home, I'm relaxed। बस फिर खत्म, आपने कहा आगे व्यूअरशिप आ रही है नहीं आ रही, लोग पसंद कर रहे हैं, I have done my best। Yeah, of course। ये भी एटीट्यूड अच्छा है। हाँ, so I'm not in that कंपटीशन गेम के भाई ओए ये क्या हो गया, वो वाला प्रोजेक्ट क्यों अच्छा चला गया, मेरा क्यों नहीं जा रहा। नो हाँ वैसे ये तो है, जुनैद इज वेरी चिल इन हिज लाइफ। हम उनका इंटरव्यू देखिएगा, उन्होंने मुझे भी लेक्चर दिया हुआ है उसमें, and I tried to but I failed। I'm still not like that। How was working with Ahad? आहद, रमशा एंड सारा, तीनों के बारे में एक मजे की चीज बता दें। सारा के साथ तो मैंने काम किया पहले, सारा तो लवली, शी इज वेरी काम, उसकी जो स्वीट जो आवाज़ की मिठास है वही बड़ी सूदिंग है। उसके अलावा रमशा के साथ भी मैंने काम किया। रमशा ऑल्सो कम्स विद वेरी पॉजिटिव एनर्जी, और 2 ख़वातीन हैं हमारी, 2 लड़कियां आपस में बहुत घुल मिल के रहती हैं, विच इज़ जो कि बड़ी स्ट्रेंज लगती है हमारी ड्रामा वर्ल्ड में। आप लड़ाइयाँ हो जाती हैं लड़कियों की, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, एंड द फैक्ट दैट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद ईच अदर। अहाद इज़ अ वंडरफुल बॉय, इज़ वेरी स्वीट बॉय, और वो भी आता है बड़ी पॉजिटिव एनर्जी से आता है। सो आई थिंक वी 4 द कैरेक्टर्स जो हैं, हम इतना आपस में कंफर्टेबल हैं कि हम जब सीन्स कर रहे होते हैं, वी आर लिटरली इम्प्रोवाइजिंग, वी आर हैविंग फन ऑन सेट, बिकॉज वी आर, और डायरेक्टर भी हमारी, क्योंकि हमारा डायरेक्टर भी हमारा कॉमेडी से बेसिक ताल्लुक करता है। सो वी आर ऑलवेज इम्प्रोवाइजिंग। सो हम तो बड़े खुश सेट से आगे फुलफिल होकर निकलते हैं सेट से आगे, बिकॉज वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। दानिश नवाज का ये कहते हैं कि वो हर सीन में ना बहुत मूवमेंट रखते हैं, ही मेक्स श्योर कि कुछ ना कुछ हो रहा हो। तो वाज इट समथिंग दैट यू वर यूज्ड टू, या ये एक नई इंटरेस्टिंग आपको चीज़ लगी एंड यू लाइक डूइंग दैट? और अगर हुआ तो उससे कैसे फ़ायदा हुआ आपको सीन करने के लिए? ऑफ कोर्स विजुअली तो फ़ायदा होता है, वर्क विद दानिश विद अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, और दानिश का जो कश्ट था उससे पहले सुन आ रहा था, इश्क तमाशा था। तो दानिश, लेकिन इसमें पेस फास्ट हो गया। हाँ, द गुड अबाउट दानिश, द गुड थिंग अबाउट दानिश इज उसकी ऑडियंस की जो सेंस है इज वेरी स्ट्रांग, सो ही नोज व्हाट द ऑडियंस इज लुकिंग फॉर, और ऑडियंस को क्या चाहिए। सो वो चीज़ डायरेक्टली नजर आती है, एंड दैट्स व्हाई द ऑडियंस लव्स हिज प्लेस, बिकॉज दे कैन रिलेट टू इट। सो इसमें भी जो चीज़ें हैं, मूवमेंट्स हैं, छोटी मोटी जो एक्शंस हैं, हमको भी कहीं कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं तो बताते हैं कि नहीं है, ये चीज़ नहीं है, या ये बोल दो, ऐसे बोल दो। वो चीज़ बाकी हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं वो समझ आते हैं कि हाँ यार ही इज़ राइट।